कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, तो चलिए बेटा, हम लोग जो है वेक्टर पढ़ रहे थे ना। हम लोग का नया चैप्टर वेक्टर स्टार्ट हो गया भाई, और वेक्टर में एक क्लास भी हो गई है, और डेली डेली रिवाइज भी करना है। वही पुराना डायलॉग, वही सब कुछ बेटा, कि नोट्स में लिखो, रफ में रिवाइज करो, 2 बार 3 बार लिखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार में ये नहीं आता है, इसके लिए आपको 2-3 बार करना होगा। हर नई चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, इस बात को समझो। साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या एक बार में सीख गए थे? 2-4 बार 5 बार गिरे भी होगे, फिर चलाना शुरू किए होगे और अल्टीमेटली चला लिए होगे। आप बाइक चलाते होंगे, कुछ लोग स्कूटी चलाते हैं, तो क्या एक बार में सीख गए थे? नहीं, हर नई चीज में आपको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि स्कूटी का सीखना और फिजिक्स का सीखना अलग अलग है। नहीं बेटा, उसमें भी वही रूल फॉलो हुआ, इसमें भी ये रूल फॉलो हुआ। वहां गिरते थे तो क्या स्कूटी फिर नहीं चलाए? बिल्कुल चलाए। एक बार धक्का भी लगा होगा भाई, एक बार धक्का भी लगा होगा, लेकिन एक बार ऐसे करके स्कूटी गिरा दिए होगे, या जाकर के किसी दीवार में दे मारे होगे, बिल्कुल तो ऐसा हुआ होगा, बट आपने स्कूटी चलाना नहीं छोड़ा। उसी तरह फिजिक्स भी बेटा एक आध बार में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस करोगे सही हो जाएगा। वेक्टर एनालिसिस में हमने आपको एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स लास्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ाया था बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप। तो देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे, बहुत आराम से सुनना बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा? पैरेलल वेक्टर। यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? बहुत जरूरी है बेटा, पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, पैरेलल वेक्टर होता बेटा, जैसे ये वेक्टर है, आपको याद तो होगा नहीं क्योंकि रिवीजन करने की आदत कुछ ही लोगों में होती है। वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम में लाइन सेगमेंट बनाते हैं। दिस इज टेल, दिस इज हेड, ये टेल है और ये हेड है, और यहां से यहां तक लेंथ क्या बताता है बेटा? मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। और एरो इस तरफ बनाया, वेक्टर इस तरफ बनाया ताकि डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए वेक्टर को इधर बनाया है। लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है बेटा, अगर मान लीजिए दूसरा बी वेक्टर भी ऐसे बनाया, तो देखिए इन दोनों वेक्टर में क्या खासियत है? ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। क्यों? तो हम बोलते हैं कि जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो, जैसे इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर की भी डायरेक्शन उधर ही है, तो when vectors are in same direction then these vectors are called parallel vector। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? when vectors are in same direction, बहुत आराम से, when vectors are in same direction then the vectors are called parallel vector। Vectors are called parallel vector। यानी हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। बहुत ही सिंपल। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन को मैं ए कैप से लिखने को बोला था? जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन को ए के ऊपर कैप लगा देंगे। डायरेक्शन जैसे मान लो ये ईस्ट है, तो बी वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। तो ए कैप और बी कैप सेम होंगे। देखिए, ए कैप यानी ईस्ट और बी कैप भी ईस्ट। कैप अरे भाई सब बताया था पिछले दिनों, पिछले लेक्चर में सब क्लियर करा था। ए कैप इक्वल टू बी कैप, यानी डायरेक्शन दोनों की इक्वल है ना? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर? क्या इक्वल ये दे सकता हूं? तो नहीं सर, मॉड लगाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू
मॉड ऑफ बी वेक्टर, ऐसा नहीं है। मॉड ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, है ना। यहां पर बेटा दरअसल बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपका दिमाग चल रहा हो, गोबर नहीं है, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही नहीं। कैसे नहीं है, ये लेंथ छोटा, ये लेंथ बड़ा। तो हम बोलेंगे सर दोनों की लेंथ जब इक्वल होगी, यानी इस वेक्टर डायग्राम में जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड का आइडिया देता है। इसका मैग्नीट्यूड कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो यहां पर बेटा हम बोलेंगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हां, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मैं डिवाइड करूं, जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो हां कोई सर नंबर मिलेगा, वो नंबर मिलेगा। जैसे मैं बोलूं ये सर 2 है मैग्नीट्यूड, तो 2, ये मैग्नीट्यूड 4 है सर, तो 4, 1/2। क्या ये कोई नंबर है? यस, नंबर है। मैंने ऐसा मान लिया बेटा कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 4, डिवाइड करा 1/2। तो देखिए दोनों का रेशियो कोई नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 तो तब आएगा जब दोनों ही इक्वल होगा। तो लेट अस सपोज देयर इज सम नंबर n, है ना। लेट अस सपोज अ नंबर n, जरूरी थोड़ी ना 1/2 हो, 1/3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर होगा, रियल नंबर होगा। 0.1, 0.2, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, नंबर होगा, रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं, रियल नंबर्स। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात बताया कि a कैप इज इक्वल टू बी कैप। फिर दूसरी बात बताया मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए ये हम लोग को समझ में आया। अच्छा बेटा एक बात बताऊं, आप इन दोनों वेक्टर का भी रिलेशन लिख सकते हैं। ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शंस a कैप इक्वल टू बी कैप, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स a मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b वेक्टर। वेर n क्या है, जल्दी बोलो, n क्या है? रियल नंबर। जो बच्चे बोल रहे हैं वो वेरी गुड, n इज द रियल नंबर, कोई नंबर होगा भाई। जैसे मैंने बोला ये 2 आया, तो बोलेंगे सर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना b वेक्टर का डबल है। 3 आया तो मैं बोलूंगा a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यानी लाइन जो बनाते हैं उसकी लेंथ वो b की ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एंड देखो बेटा सबसे जरूरी बात, हम दोनों वेक्टर में रिलेशन लिख सकते हैं। पता है कैसे लिखेंगे? a वेक्टर इज इक्वल टू एन बी वेक्टर। पता है a वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर, ऐसे भी लिखेंगे, है ना। अगर चाहे तो स्टार मार के लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये स्टार मार के a वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर लिखेंगे। n मल्टीप्लाई करने से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो रहा है और डायरेक्शन तो इक्वल है ही। सो a वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर। तो देखिए जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इतनी सारी बातें एकदम से अपने आप आनी चाहिए, एकदम से अपने आप दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ पैरेलल है, डायरेक्शन सेम होगा यार। मैग्नीट्यूड, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा डिवाइड करोगे तो कोई नंबर आएगा, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, या फिर a वेक्टर इक्वल टू एन बी वेक्टर, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, पैरेलल वेक्टर्स, कितना सिंपल है। अच्छा अगर बताओ, मान लो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत आराम से समझना। अच्छा बेटा अगर मैंने आपसे कहा a वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर, बताओ इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इक्वेशन? a वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर। तो इस इक्वेशन को देख करके देखो मैं क्या समझूंगा। मैं सबसे पहले बोलूंगा इक्वल है, इक्वल है तो सीधा बोलूंगा पहले तो फर्स्टली, है ना, फर्स्टली a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। देखो मैं सीधा बोलूंगा a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये दोनों मैं सीधा बोलूंगा पहले कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। समझ रहे हो बेटा, बहुत आराम से समझना, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा पॉइंट मैं समझूंगा कि सर ये 2 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर,
यानी बी वेक्टर की जितनी लेंथ है या जितनी मैग्नीट्यूड है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बराबरी करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये बी वेक्टर है तो ए वेक्टर पैरेलल है तो उसी तरफ ऐसे खींचना पड़ेगा, एकदम ए वेक्टर की लेंथ बी की डबल है। तो इस तरह से बेटा ए वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर बोलने से हमारी को इतनी सारी बातों की इंफॉर्मेशन मिलती है एंड ये इंफॉर्मेशन हमें याद रखना चाहिए। पैरेलल वेक्टर आज के बाद कभी भी जैसे बोलेगा भी नहीं ए वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर, ए वेक्टर टू 3b वेक्टर, ऐसे अगर रिलेशन मिलेगा तो दैट इज ये 2-3 बातें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, बच्चे सब याद रखते हैं, बहुत बेसिक बात है। आपको पता है ना, मैं किसी भी चीज को पढ़ाता हूं तो बेसिक से पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं वहां से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आए, आपको फिजिक्स समझ में आए। बात समझ में आ रही है बेटा? और सुनिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल देखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल वेक्टर, जो कि बहुत टफ लगा होगा बेटा, है ना, एकदम खतरनाक लगा होगा। चलिए सेकेंड पढ़ते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है भाई? इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग, बिल्कुल आराम से समझना बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, two vectors having same magnitude as well as in same direction, then बहुत आराम से, then the vectors are called equal vectors। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेरी सिंपल बात, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। जो लेंथ इसकी वही लेंथ इसकी, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो हम बोलते हैं कि जब 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो इसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। पहली लाइन तो पढ़ के ही लगता है सेम मैग्नीट्यूड, ये भी डायरेक्शन भी सेम है, ए कैप इक्वल टू बी कैप। और अगर ऐसा है तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि इक्वल होने से डायरेक्शन सेम हो गया और मल्टीप्लाई में 1 है, दैट इज मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो दोनों की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा भाई कुछ लोगों को, तो बहुत गजब का लग रहा है, भयानक है भाई, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, जबरदस्त है ये, जबकि ये बहुत ही आसान है, जबकि ये बहुत ही आसान है। तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया बेटा। आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग बहुत आराम से। आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। थर्ड है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है, कोई नहीं घबराएगा। एंटी पैरेलल समझने वाली बात है, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा। एंटी पैरेलल वेक्टर, जैसे मैंने कहा ये वेक्टर है ये, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो हम बोलेंगे व्हेन टू वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ध्यान देना बेटा, बहुत ही सिंपल। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन
the vectors are called, then the vectors are called, then the vectors are called opposite vector, anti-parallel vector, anti-parallel vectors are called anti-parallel vectors. ये कहानी है जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। आप ध्यान से समझिए इसे, ये कितना सिंपल है ये कहानी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और यहां पर बेटा बहुत साफ साफ सुनना कि ये दो वेक्टर है, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या मैं ए कैप इज इक्वल टू बी कैप लिखने का हकदार हूं? क्या मैं ए कैप इक्वल टू बी कैप लिख पाऊंगा? तो हमारा आंसर है नहीं सर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे लिखने का मतलब जो डायरेक्शन ए वेक्टर का है वही डायरेक्शन बी वेक्टर का, इसका मतलब ये हो जाएगा, जो कि गलत है। क्या करना चाहिए? तो पता बेटा यहां माइनस बी कैप लिखते हैं, ए कैप इक्वल टू माइनस बी कैप, माइनस साइन शोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट है इसलिए माइनस लगाते हैं। इसीलिए यहां पर लिख रहा हूं नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत साफ साफ बात है बेटा। आज के बाद कभी भी दो वेक्टर अपोजिट है तो डायरेक्शन में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। फिर सुनिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल आराम से समझिए, इधर समझिए। क्या मैं यहां पर बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। अब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है बेटा कि ये ईस्ट में है ये वेस्ट में है, डायरेक्शन अपोजिट है, उससे कोई मतलब नहीं है। मॉड का मतलब स्ट्रिक्टली लेंथ है। अब जैसे ये चौक ऐसे है, इसकी लेंथ मान लीजिए सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं ऐसे कर, या 1 नहीं मान लो 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये -5 सेंटीमीटर लेंथ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसे 5 सेंटीमीटर ऐसे कर दो तो भी तो 5 ही सेंटीमीटर है सर, लेंथ तो वही रहेगा, डायरेक्शन, लेंथ में डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, मैं 5 फुट 8 इंच का हूं, 8.5 इंच का, अभी मैं ऐसे हूं, अब मैं मुंडी नीचे करके पैर ऊपर कर लो तो क्या मैं -5 फुट 8.5 इंच का हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो उतना ही हाइट का रहूंगा। सो दैट्स वाई बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि ये ऐसे हो या उल्टा कर दे ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, डिवाइड करेंगे ऑब्वियस सी बात आएगा n। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। यस, तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन दे दिया, और यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड को साइन से कोई मतलब नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, n इज व्हाट? नंबर। भाई इसके लेंथ में इसका लेंथ का डिवाइड करोगे कोई तो नंबर आएगी, नंबर आएगा ना। यहां पर ये इधर लेके जाएंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर आप वेक्टर को इक्वल करना चाहते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, कहां लिखूं? ऊपर लिख दूं? चलो यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन बी वेक्टर। देखो ऐसे है ना, देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन, वेक्टर है बेटा, इक्वल है, नेगेटिव साइन देना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन वही शो कर रहा है डायरेक्शन को, और एन यहां मल्टीप्लाई में, दैट इज दोनों एन मल्टीप्लाई करने पे दोनों का मैग्नीट्यूड फिर इस रिलेशन में आ पाता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन बी वेक्टर होगा। यहां पर बहुत ही सिंपल वाली बात है। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, और जो भी चीज नहीं समझ में आ रहा है बेटा उसको दोबारा वीडियो रिप्ले करके देख लो, है ना। यूं समझ लो जैसे स्कूटी या बाइक सीखते हैं
तो एक दो बार में गड़बड़ करते हैं, नहीं आता है चलाना स्मूथली, कैसे चलता है, लेकिन उसे बार बार करते हैं तो आ भी जाता है। सेम थियरी है बेटा, बिल्कुल सेम कहानी है, सेम चीजें हैं कि फिजिक्स भी एक बार में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन बार बार उस पर काम करोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सा थ्योरी है। लाइफ में कोई भी नई चीज करते हैं हम लोग तो उसमें गड़बड़ होगा, ये बिल्कुल बहुत ही नेचुरल सी बात है। आप 11th में हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको मैं पढ़ाऊं और आपको हर चीज आ जाए, ये ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें नहीं आएंगी, एकदम ऑब्वियस है। आप बहुत मेरिटोरियस होंगे, मैं बहुत अच्छा टीचर होऊंगा, फिर भी ये होगा कि आपको कुछ चीजें नहीं आएंगी। मैं बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूं, फिर भी नहीं आएंगी। आप बहुत अच्छा सीखते हैं, फिर भी नहीं आएगी। उस केस में क्या होगा? आप उसको रीप्ले करो, उसको बार बार देखो, उसको बार बार समझने की कोशिश करो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार में तो बिल्कुल आ जा रहे यार, सिंपल कहानी है यार। तो ये बहुत ही फंडामेंटल रूल है बेटा, इसको हम भूल जाते हैं पढ़ाई के समय। हम ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि अरे टीचर ने पढ़ाया तो आना ही चाहिए, और नहीं आए तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो टीचर गड़बड़ है या मैं ही गड़बड़ हूं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं आया, 5 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, और लोगों से पढ़ा, बिल्कुल ही है, तो इसका मतलब टॉपिक वाकई टफ है, और वो आपके लिए नहीं, सबके लिए परेशानी है फिर। लेकिन कुछ चीजें आपको आ रही, कुछ चीजें आपको नहीं आ रही, और बाकी सबको आ रही, जिसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन यू। मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको बार बार उससे पढ़ना पड़ेगा। अब एक बार पढ़ के नहीं आएगा आपको। बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव, हमेशा याद रखो। इस चीज के साथ चलोगे, इस सोच के साथ चलोगे, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ यार, कोई बात नहीं, नहीं आया, अच्छा है, ठीक है। मन में बोला अरे यार नहीं आया यार, ऐसे तो मैं मन में बोलता था, आज भी बोलता हूं। आज भी मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बोलता, अरे यार कमाल करते हो यार, तुम इतने दिन से पढ़ा रहे हो अमित श्रीवास्तव, तुमको ये भी नहीं आता है, कैसे करोगे यार, प्रयास करो, ट्राई करो। फिर जानते हो मैं क्या करता हूं? बिल्कुल ऐसे अपनी बाजुएं चढ़ाता हूं, लाओ भाई पेन, लाओ भाई प्लेन पेपर, और लाओ भाई वो क्वेश्चन। कैसे सॉल्व नहीं होगा भाई, कैसे नहीं होगा? उसके बाद दिमाग लगा लगा के 2 बार, 3 बार, 4 बार बना ही लेता हूं। कारण क्योंकि जब मेरी खोपड़ी सटकती है तो उसके पीछे लग जाता हूं मैं। मुझे मालूम है एक बार में नहीं आएगा, मुझे मालूम है अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा सा देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा। और मैं आज टीचर जरूर हूं तो ऐसा मतलब थोड़ी ना कि मैं किसी क्वेश्चन में नहीं अटकता हूं। बिल्कुल मैं किसी क्वेश्चन में अटक सकता हूं, किसी क्वेश्चन मुझे परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूं भाई, इंसान हूं, भगवान थोड़ी ना हूं, कुछ में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब उसको समझने बैठता हूं, उसका प्रॉब्लम देखता हूं कि क्या कहानी है, उसको पकड़ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरी मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे ऐसे ही चलना, गड़बड़ होती है कोई बात नहीं, प्रयास करते रहना उसमें। आइए बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर में अब अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि सपोज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू -2b वेक्टर है, व्हाट इज मीन बाय दिस? क्या समझते हैं आप इसमें? ये देख के आपको क्या लगता है? तो तुरंत बोलेगा सर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इट इज वेरी क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अपोजिट। यानी इसको देख के तुरंत समझ में आ गया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत साफ साफ बेटा क्लियर है मामला। और सुनो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। माइनस अब भूल जाएंगे मैग्नीट्यूड के टाइम पर, अब बोलेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर एरो मत दो, ए इक्वल टू 2b भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कहीं ऐसे लिखा हुआ तो जान मत दे देना कि हे भगवान कर चले हम फिदा वतन साथियों, नहीं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये मत करना, ठीक है यार, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड को या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए से। अगर एरो लग गया ऊपर तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा, नहीं तो ए लिख दो, सिंपल। कहानी बहुत ही साफ साफ है, एकदम साफ साफ चल रहा है, कोई लफड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही बात? आइए देखते हैं बेटा, मुंडी ऊपर करके। 4th टाइप, बहुत प्यार से 4th टाइप, ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर, ओ भाई ये क्या चक्कर है भाई, ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होता है? ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होता है भाई? तो हम बोलते हैं व्हेन टू वेक्टर्स
having same magnitude, having, when two vectors having same magnitude, but opposite in direction, then the vectors are called opposite vector, are called opposite vectors. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. मैं क्या बताऊं, जोर से बोलो, मैं क्या बताऊं कि जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, उन वेक्टर्स को बेटा बोलते हैं अपोजिट वेक्टर. जैसे कि समझो बेटा, ये ए वेक्टर है, इसका जितना मैग्नीट्यूड है दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है. देखो लेंथ उतना ही रखा मैंने और डायरेक्शन अपोजिट है. बस यहां बोलेंगे ए कैप इज इक्वल टू बी कैप. इक्वल टू बी कैप बोलेंगे? नहीं, माइनस बी कैप बोलेंगे. बताया ना भाई, नेगेटिव साइन क्या बताता है, जल्दी बताओ. नेगेटिव साइन ये बताता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. एंड क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है? तो यस सर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है भाई. एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर. देखिए ये, तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल. 2-3 बार लिखोगे तुम्हें बहुत अच्छा आएगा बेटा. घबराहट हो रही है? बिल्कुल घबराहट हो रही है. जो घबराएगा उसका रायता फैल जाएगा, जो घबराएगा उसका रायता फैल जाएगा, वो परेशान हो जाएगा. और फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन. अभी इमेजिन ज्यादा नहीं होगा, बस जितना पढ़ा रहे हो उतना फील करते चलो. बस सिंपल सिंपल समझते चलो, कोई लफड़ा नहीं है. बहुत जीरो बात बता रहा हूं, बहुत बेसिक करा रहा हूं. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 10th तक नहीं सुना होगा वेक्टर, ऐसे पढ़ा रहा हूं. एकदम सिंपल सिंपल कहानी लेके चल रहा हूं और धीरे से तुम टॉप लेवल पे आ जाओगे. तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि इतना इजी होता है. मैं अगर अचानक से टॉप लेवल पे पढ़ाना शुरू करो तो आप फैल जाओगे बिल्कुल. अरे भाई साहब मेरे को नहीं पढ़ना, बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, बहुत गजब टीचर है भाई, लेकिन आता कुछ नहीं है मुझे. पढ़ाते बहुत अच्छा लेकिन आता कुछ नहीं है. इसी गैप को मुझे भरना है बेटा. आप मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते स्टेप एंड फाइनली द फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे. हर चीज आपको बस समझ के चलना है, क्लियर करना है. आइए सुनते हैं ध्यान से बेटा, बहुत आराम से सुनते हैं. देखिए, बिल्कुल देखिए ध्यान से. देखो बेटा, अगर मैंने आपसे कहा लेट अस सपोज, जोर से बोलो, लेट अस सपोज, मैंने आपसे कहा भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, खींच के दिखाओ. तो हम बोलेंगे अगर ये ए वेक्टर ऐसे है तो माइनस का मतलब बी वेक्टर अपोजिट होना चाहिए और कोई नंबर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम लेंथ का दूसरा एरो अपोजिट कर देंगे. अगर बोलेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी वेक्टर तो हम बोले अच्छा प्लस में, तो हम बोलेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम है. ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर में धरी, और बी का हाफ करेंगे तो ए, मतलब मैग्नीट्यूड अगर देखें तो हाफ है, यानी बी का आधा करेंगे तब वो ए आएगा. इसका मतलब ये बी वेक्टर है. देखिए बी को हाफ करेंगे तो ए के बराबर आएगा, या 2 इधर लेके जाओगे तो बी ए का डबल है. अगर मैं बोलूं ए वेक्टर इज इक्वल टू -1/4 बी वेक्टर, बताओ कैसे खींचोगे. तो हम बोलेंगे अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर नेगेटिव यानी अपोजिट जाएगा, और 1/4 बी का 1/4 यानी बी इतना लंबा है कि उसका 1/4 ए के बराबर है, यानी बी वेक्टर ऐसे. देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है. कितना सिंपल बना रहा हूं. कोई गड़बड़ हुआ आपको बताइए, कुछ दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधा सीधा चल रहा मामला. तो बेटा ये जो था अभी तक मैंने 4 टाइप कराए, ये चारों टाइप आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. बहुत सिंपल है भाई. आगे देखते हैं, देखिएगा बेटा, बहुत आराम से सुनना. यूनिट वेक्टर, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा? यूनिट वेक्टर. हाँ भाई यूनिट वेक्टर, ये क्या चक्कर है भाई यूनिट वेक्टर का?
ये देखते हैं बेटा यूनिट वेक्टर, बहुत आराम से सुनना। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर होता है कि पहली बात आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो, है ना। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया टुवर्ड्स ईस्ट, इस पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और ये ईस्ट की तरफ है। 10 न्यूटन क्या बेटा, डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं एफ वेक्टर लिख के दिखाओ, तो ये वेक्टर है बेटा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों। मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन डायरेक्ट। अगर मैं केवल 10 न्यूटन लिखूं तो गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ के ऊपर एरो लगा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा नेसेसरली। तो 10 न्यूटन ईस्ट, हाँ अब ठीक है सर, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अच्छा बेटा अगर मैंने बोला मॉड ऑफ एफ वेक्टर, बताओ क्या होगा, तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉडलस ऑफ एफ वेक्टर कह लो, मॉड ऑफ एफ वेक्टर कर लो, या मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर कह लो, क्या है, 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन लिख देंगे। अब मैंने कहा बेटा व्हेन अ वेक्टर, लेट अस सपोज अ वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ओहो ये वेक्टर है, इसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। आओ भाई करके देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी गेट, यहां 10 न्यूटन ईस्ट और अपॉन में यहां 10 न्यूटन, अरे ये तो कट गया भाई, मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, देन वी गेट यूनिट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ कैप। ओ अच्छा इसे बोलते हैं एफ कैप। ओ सर ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए था। हाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए था बेटा, दरअसल इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, देन वी विल गेट अ वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड and certain direction which is called unit vector. ओके अच्छा, अरे सर ये तो आपने पहले भी सिखाया था, एफ कैप लिखने को बोला था तो आपने बोला तो था ईस्ट होगा ये। अच्छा ये एफ कैप दरअसल ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। यस दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। ये एक फिजिक्स का लैंग्वेज है बेटा। मैंने बोला अगर क्वेश्चन में आया, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, बहुत क्लियर वर्ड से बोल रहा हूं, मैंने बोला बेटा किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करो, मैंने बोला किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करो, तो आप बोला सर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वी विल हैव द डायरेक्शन, विल हैव द यूनिट वेक्टर। फिजिक्स का लैंग्वेज है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वो किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, देन वी गेट अनदर वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। देखो डिवाइड करने पे 1 आएगा, 1 छुपा हुआ है, ऐसा समझो 1 छुपा हुआ है यहां पर। एंड हैविंग द सर्टेन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जिस वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है। जैसे ये वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो यूनिट वेक्टर भी ईस्ट की तरफ है। बहुत ही साफ साफ, बहुत ही नॉर्मल मैंने पढ़ाया, बहुत ही इजी पढ़ाया, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल तो पढ़ा रहा हूं। आइए देखते हैं बेटा, बहुत प्यार से डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड by its, when a vector is divided by its own magnitude, when a vector is divided by its own magnitude, then we get another vector
then we get another vector which having unit vector, which having unit magnitude, which having unit 1 आएगा ना बेटा डिवाइड करने पे, which having unit magnitude and direction along the direction of vector, and direction along the direction of vector, along the direction of vector. This new vector is called unit vector. This new vector is called unit vector. This new vector is called unit vector. बड़े प्यार से, बहुत ही आराम से। तो जब किसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से, देन वी गेट अनदर वेक्टर, हमें अनदर वेक्टर मिलता है विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा। दिस न्यू वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देखिए, सपोज द वेक्टर इज ए वेक्टर, suppose the vector is a vector बोलूंगा तो a के ऊपर एरो है ना, ऐसे बोलूंगा a के ऊपर एरो, a वेक्टर। सपोज द वेक्टर इज a वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर कैसे प्रेजेंट करते हैं, a कैप। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यस, दिस इज द यूनिट वेक्टर। जब भी किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो बेटा, तो पहले तो मैग्नीट्यूड कट के 1 बचेगा, 1, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे उसी वेक्टर के डायरेक्शन में इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसे देखिए लिखा, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड देन वी गेट अनदर वेक्टर, हमें एक नया वेक्टर मिलेगा विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, इसीलिए नाम पड़ा, जो कि मैग्नीट्यूड 1 आता है इसलिए नाम पड़ा यूनिट वेक्टर, एंड डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन में पड़ेगी। दिस न्यू वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एंड सपोज द वेक्टर इज ए वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर ए कैप, ए कैप से लिखते हैं बेटा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। देखो, हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था ना, हम यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, तो हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर या रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। क्या लिख रहा हूं मैं, सुनिए। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू represent the direction of a vector, represent the direction of the vector। उस वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन प्रेजेंट करनी, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सिंपल कहानी, बहुत स्पष्ट है। और बेटा बहुत आराम से सुनना, बड़े प्यार से सुनना कि अगर मैंने आपसे कहा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस होता है ना डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस किधर होगा बेटा, एक्स इधर, वाई इधर, तो जेड किधर, तो जेड प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की साइड, ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस 3D में इधर कैसे बनाऊं भाई, है ना 3D पिक्चर, तो एक काम करते हैं, जेड एक्सिस ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे फील कराने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना, ऐसे, ये जेड एक्सिस इधर की तरफ। तो पता है अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उस समय, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, अब 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कितना, वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं मॉड लिख दूंगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन मैंने मॉड नहीं लिया बेटा,
वी वेक्टर लिखा है तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन किधर बोलूंगा, बोलेंगे सर डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब अलोंग एक्स एक्सिस इतना तो लिखना पड़ेगा ना, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पता है क्या करते हैं, बार बार अलोंग एक्स एक्सिस लिखने में बहुत टाइम जाता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड और यहां आई कैप लगा देते हैं। आई कैप एक्स एक्सिस को आई कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो वेक्टर एक्स की तरफ होगा उसमें डायरेक्शन अगर लिखना है तो आई कैप, अगर कोई वेक्टर वाई की तरफ है तो उसे लिखना है जे कैप, अगर कोई जेड की तरफ है तो उसे लिखना है के कैप। द डायरेक्शन एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर आई कैप, द डायरेक्शन वाई रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर जे कैप, द डायरेक्शन जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर के कैप। सिंपल कहानी है बेटा, बहुत आराम से समझो बात को ध्यान से, यूनिट वेक्टर कितना यूजफुल है। अच्छा बताओ, सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि यार वो किसी बॉडी में ना वेलोसिटी है ना, वो है 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप, बताओ बेटा इसका मतलब क्या हुआ, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। तो हम बोलेंगे सर पहले तो मैग्नीट्यूड अगर बोल रहे हो तो सर 3 मीटर पर सेकेंड है, सर ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा यार डायरेक्शन तो बताओ, डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन लिख लो, या फिर ऐसे कर लो वी कैप मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या लिखोगे, तो बोले सर जे कैप है, जे कैप किधर है, वाई एक्सिस, तो हम यहां क्या बोलेंगे वाई एक्सिस। कहानी समझ में आ गई यूनिट वेक्टर की, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा आज जितना पढ़ाया सब कुछ रिवाइज करना, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहे हैं, कल टाइप्स ऑफ वेक्टर फिनिश हो जाएगा, कल आगे की चीजें भी पढ़ेंगे, तो इतना जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करके रखना। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू।